तो अल्लाह ताला ने हर पहलू से रमज़ान में अपने बंदे को भूखा और प्यासा रख के आज़माया कि ये भूख और प्यास में मेरे साथ कितनी मोहब्बत करता है और मेरी मोहब्बत में कितना भूख और प्यास को बर्दाश्त करता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने ज़कात का हुक्म अता फ़रमाया कि ये पैसे के साथ मोहब्बत करता है या अपने अल्लाह के साथ मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला ने ज़कात के बारे में भी यही फ़रमाया कि तुम ज़कात अदा करो उस माल में से जो हमने तुम्हें दिया। जब सब कुछ बनाया ही अल्लाह ने है, सब कुछ दिया ही अल्लाह ताला ने है, तो फिर अल्लाह ताला का ये हक़ है कि अल्लाह ताला जिनको सब कुछ दे रहा, अल्लाह उनको आज़माए कि ये मेरे नाम पर सारा नहीं, जितना मैं कह रहा हूँ क्या इतना भी कुर्बान करते हैं। अगर अल्लाह ताला हमें हमारे उसूल की नज़र से देख लें, हम कहते हैं जितने पैसे या जितना माल मैंने जिसको दिया है मैंने उतना ही वापस लेना है, ये हमारा अपना एक उसूल है। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि दूंगा तुम्हें करोड़ों अरबों लाखों रुपए रिज़्क़ में, खाने पीने के लिए सहूलियात भी मिलेगी, रहने के लिए ज़मीन और ताज़ा आबो हवा भी मिलेगी और सब कुछ अल्लाह की तरफ से इनामात भी आएंगे, अल्लाह की तरफ से तुम्हें सेहत भी मिलेगी। ये जो हम सांस ले रहे, हम तो इस सांस की कीमत अदा नहीं कर सकते। जब एमरजेंसी के अंदर एक मरीज़ को वेंटिलेटर पर लगाया जाता है, एक दिन की सांस कम अज़ कम 20,000 रुपये की मिलती है। कितने की? 20,000 रुपये की। भाई अल्लाह ताला हमें मुफ्त में कई सालों से सांस दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि मैंने अपने बंदे को इतना कुछ दिया, इतना माल दिया, अब अल्लाह का हक़ है जितना अल्लाह ने दिया है अल्लाह उतना मांग ले। लेकिन अल्लाह ने अपने बंदे पर रहम किया, करम किया, शफ़क़त फरमाई, सारा माल नहीं मांगा बल्कि कुछ मिक़दार मुकर्रर कर दी कि इतनी मिक़दार में तुमने निसाब हो जाना है और इतनी निसाब पर तुमने अल्लाह के नाम पर जानवर ज़िबा करना है। तो अल्लाह ताला का ये हुक्म हम पर एहसान है, मुसीबत या मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें इस उम्मत को इस काबिल समझा कि हम अल्लाह के नाम पर माल खर्च करें। हम कहते हैं ना यार ये मेरी मेहरबानी है कि मैं तेरे नाल चलदा पिया, वरना तेरी हालत कोई नहीं। तो अल्लाह ताला का ये करम है कि अल्लाह ताला हमसे इस माल का मुतालबा और हुक्म दे रहे, वरना हमारे जो आमाल हैं, हमारा माल इस काबिल नहीं है कि हम पूरे यकीन के साथ उसको अल्लाह के हवाले कर दें। अल्लाह ताला ने कुर्बानी वाले अमल की जो हिकमत बयान फरमाई, वो हिकमत भी यही है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हरगिज़ अल्लाह को तुम्हारा गोश्त नहीं पहुँचता, हरगिज़ अल्लाह को तुम्हारा जानवर का खून नहीं पहुँचता। पहुँचता क्या है? वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह के पास तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। तक़वा क्या है? अल्लाह ताला से डरना, अल्लाह से, अल्लाह के डर से अल्लाह का हुक्म पूरा करना, ये भी तक़वा है। और अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह का हुक्म पूरा करना, ये भी तक़वा है। जिस तरह हम अल्लाह की मोहब्बत में माल खर्च करते हैं, वो हमारे नफली सदक़ात वग़ैरह होते हैं, और ये अल्लाह का हुक्म समझकर हम अल्लाह के नाम पर क़ुरबानी का जानवर ज़िबा करते हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे माल को कबूल फरमा ले, ताकि हम मुत्तक़ी बन जाएं। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि ये जो तुम्हारे हाथों में जानवरों की रस्सियाँ हैं, तुम समझ रहे ये तुम्हारा कमाल है, किसी का कोई कमाल नहीं। कज़ालिका सख़्ख़रना हालकुम
लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह फरमा रहे हैं ये हमने इन जानवरों को तुम्हारी हैसियत और ताकत के अंदर मुसख्खर कर दिया, यानी तुम्हें इनके ऊपर ताकत दे दी। अब ऐसे जानवर भी अल्लाह ताला ने बनाए हैं कि हम उनको हज़ारों लोग मिलकर एक जानवर को पकड़ना चाहें तो नहीं पकड़ पाएंगे। हर बंदा उससे डरेगा, हर बंदा उससे खार खाएगा कि कहीं हमारा ये जानी नुकसान ना कर दे। तो अल्लाह ताला ने ये बनाया। अब देखो बकरा देख लो और उसके सामने कुत्ता देख लो। अब आप बड़ा जानवर देख लो, गाय बैल भैंस अल्लाह ताला ने कुर्बानी के लिए दिए हैं। अब इनके सामने शेर तो छोटा सा है, लेकिन वो हम काबू कर सकते हैं, वो हमारे बस से बाहर है। तो ये अल्लाह ने फरमाया कि ये जो तुम्हें अल्लाह ने जानवरों पर ताकत दे दी, ये अल्लाह का कमाल है, ये अल्लाह का हक़ है कि जो अल्लाह ने तुम्हें जानवर अता फरमाए उन जानवरों को अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया जाए। और भाई जो चीज़ अल्लाह के नाम पर ज़िबा की जाती है वो चीज़ कभी कम नहीं होती, ये याद रखें। जो चीज़ अल्लाह के नाम पर कुर्बान की जाती है वो कभी कम नहीं होती, बल्कि पहले से भी ज़्यादा बढ़ के सामने आती है। इसकी मिसाल अर्ज़ कर देता हूँ। अगर आप अल्लाह के रास्ते में माल खर्च कर रहे हैं तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। अगर तुम 1 रुपये अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, अल्लाह तुम्हें 1 के बदले 700 अता फरमाएगा। कितने? 700। भाई अल्लाह के रास्ते में लगाने से, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने से माल बढ़ता है, कम नहीं होता। अब तुम्हें मुआशरती मिसाली दे देता हूँ। बताओ जी, बकरियाँ ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं या कुतियाँ? बताओ जी। लेकिन कभी किसी ने कुतियों के रेवड़ देखे? कभी उनका भी देखा है कि उनका बड़ा प्रोटोकॉल है, बड़े उनको हाथ के साथ घास खिलाई जा रही है, हाथ के साथ चीज़ें खिलाई जा रही, उनके बैठने के लिए, सोने के लिए जगह का इंतखाब किए जा रहे हैं, किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं। अब वो बच्चे पैदा करें 7, 8, 10, 15 तक, और बकरी 1, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक। तो यहाँ इसके तो रेवड़ नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह के नाम पर कुर्बान होते हैं। अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने से चीज़ बढ़ती है भाई, कम नहीं होती। इसलिए अल्लाह ताला ने जो हमें ये हुक्म दिया है, इस हुक्म को खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के नाम पर कुर्बान करना चाहिए। हमारी किसी किस्म की कोई और नीयत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बेआईनी ही अल्लाह की ज़ात के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए हमने इस कुर्बानी को करना है। कुर्बानी का अमल हमने अदा कर लिया। अब अगला काम है कि हमने उन्हीं को गोश्त देना है जो हमारे पास गोश्त मांगने के लिए आएंगे। ऐसे ही करना है ना जी, ऐसे नहीं करना भाई, ऐसे नहीं करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़कुलू मिन्हा, तुम खुद खाओ। अल्लाह ने पहले भाई तुम्हारे खाने की बात की है, ऐसी बात नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा, अगर अल्लाह ताला बाकी उम्मतों की तरह हमारे साथ भी वही उम्मतों वाला मामला करते कि बाकी उम्मतों में ये था कि वो कुर्बानी करते, ये जो कुर्बानी का अमल है ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से चला आ रहा है। बाकी उम्मतें कुर्बानी करती, करके उस जानवर को मैदान में रख देते, आसमान से बिजली आती, जिसका माल कबूल होता उसको जलाकर राख कर देती। अब बताओ, जिन्होंने पैसे लगाए, पैसे लगाकर जानवर ख़रीदा, उसको पाला, उसको ज़िबा किया, अब उनके हाथ क्या आया? कोई चीज़ आई उनके हाथ? कुछ भी नहीं। तो अल्लाह ताला का इस उम्मत पर ख़ास फ़ज़ल है कि हम सवाब भी कमा रहे, माल भी कमा रहे और अल्लाह के नाम पर जानवर ज़िबा करके सेहत भी कमा रहे। तो अल्लाह ताला ने जब कुर्बानी के गोश्त की बात की, फरमाया फ़कुलू मिन्हा, उसमें से तुम खुद खाओ, व अतइमुल बाइसल फ़कीर,
और उन लोगों को भी दो जो सवाल नहीं करते। पहले अल्लाह ताला ने उनको बयान किया जो मांगने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ मांगने वालों को तरजीह दी जाती है। हमारे यहाँ मांगने वालों को तरजीह दी जाती है। अल्लाह फरमा रहे हैं यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिनत तअफ्फुफ़, ये जो लोग दूसरों को सवाल न करने की वजह से मालदार समझते हैं, वो जी ये मंगदा नहीं, इन्हें कोल है तो नहीं मंगदा। ये गलत बात है, ये मनफी सोच है। इसके पास है तो नहीं मांगता। अच्छा, उन्होंने मांगने के लिए नहीं किसी को भेजा, हो सकता है कुर्बानी कीती होवे। हम अपनी तरफ से मनफी क़यास आराइयाँ करते हैं। भाई इसका शरीयत के साथ ताल्लुक़ नहीं, बल्कि शरीयत क्या है, अल्लाह फरमा रहे हैं फ़कुलू मिन्हा, उसमें से खुद खाओ, व अतइमुल बाइसल फ़कीर, पहले उनको दो जो सवाल नहीं करते, उसके बाद उनको दो जो सवाल करने वाले हैं। सवाल करने वालों से मना नहीं किया, लेकिन पहले उनको देना चाहिए जो सवाल नहीं करते, जो आपके पड़ोस में, आपके इलाके में, आपके महल्ले में, आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में जो लोग कुर्बानी नहीं करते, सबसे पहले उनकी फ़िक्र करके उनके घर गोश्त पहुंचाना चाहिए। और भाई हर बंदे को अपनी इज़्ज़त प्यारी है कि नहीं? क्यों नहीं प्यारी है कि नहीं? तो फिर हम भी अपनी इज़्ज़त की राह दूसरे की इज़्ज़त के एहतराम करते हुए बाइज़्ज़त तरीके से उसके घर गोश्त पहुँचाएँ। आखिरी बात, अब ये ईद का मौका है, गोश्त जो है वो बड़ी ताकतवर चीज़ है और हमने पूरे ज़ौक़ और शौक़ और आबोताब के साथ इसको खाना है। और इतना खाना है, इतना खाना है कि हमने गोश्त के साथ कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करनी है। और करनी है ना भाई मैं मना नहीं कर रहा, करो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुझे पिलाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस्तेमाल करनी है ना आपने, लेकिन आपने जो इस्तेमाल करनी है वो पाकिस्तानी इस्तेमाल करनी है। इसराइली मसनूआत का बाइकाट करो। जो ताकत हमारे इख्तियार में है हम उस ताकत को तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना भाई, जो हमारे इख्तियार में है वो तो कर सकते हैं ना, इसमें क्या मुश्किल है? आप पाकिस्तानी मशरूबात इस्तेमाल करें, पाकिस्तानी मसनूआत इस्तेमाल करें। अब मैं आपको तारीख़ की एक मिसाल अर्ज़ करता हूँ। बिल्कुल उस वक्त छोटे से थे हम, ये सन 2002 की बात है। हमारे शहर के एक अजीम हस्ती जो शहीद हो चुके हैं हाफ़िज़ मोहम्मद अबू बकर साहब, हमने उनसे सुना था कि जब से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया है तब से लेकर आज तक मैं पाकिस्तानी साबुन इस्तेमाल करता हूँ, और उस वक़्त पाकिस्तानी साबुन नहाने वाला था ही नहीं, नहाने वाला नहीं था। तो वो क्या करते थे, ये जो कपड़े धोने वाला साबुन नहीं होता उसके साथ नहाया करते थे। और उन दिनों में जो बाइकाट की आवाज़ लगी, उस बाइकाट की ताकत से अल्लाह ताला ने 15-20 सालों के अंदर एक इस्लामी मुल्क अफ़गानिस्तान को फ़तह कर दिया। तो आप भी ये ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी और पाकिस्तानी इस्लामी मसनूआत इस्तेमाल करें, यहूदियों की इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट करें। जो क़यास आराइयाँ हैं, डगोसले हैं, वो जी बंदियाँ थे पाकिस्तान है चीन, इस पर कोई हमसे बात कर ले हम डंके की चोट पे जवाब देंगे। ये सारी बीगी बिल्ली वाली बातें हैं, भागने वाली और बचने वाले रास्ते। 2 नंबर रास्ता नहीं होता बचने का, ये वो है। इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। सारे मुकम्मल बाइकाट करोगे भाई, अपना हाथ उठा के, जिसका यहाँ हाथ नहीं उठ रहा उसकी घर में आवाज़ कैसे उठेगी कि ये बोतल नहीं आएगी, ये वाला पानी नहीं आएगा। सारे बाइकाट करोगे इंशाअल्लाह। ये हमने मुकम्मल बाइकाट करके अपने मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों की माली मदद करनी है। भाई जानी मदद तो नहीं कर पा रहे, माली तो कर सकते हैं ना, तो माली मदद इंशाअल्लाह हम इस तरह करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ईद की नमाज का तरीक़ा आपको आता ही है, लेकिन दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहले तकबीर तहरीमा होगी, उसके बाद 3 तकबीरात ज़ायद होंगी। जो ज़ायद तकबीरात हैं उनमें जो तीसरी तकबीर, पहली तकबीर तहरीमा होगी, उसके बाद 3 और होगी, यानी टोटल जो चौथी होगी उस पर आपने हाथ बांध लेने हैं। इमाम क़िरात करेगा, मुकम्मल रकात
दूसरी रकात में तिलावत के बाद 3 मरतबा आपने हाथ उठाकर छोड़ देने हैं और चौथी मरतबा आपने अल्लाह अकबर पर रुकू में चला जाना है। नीयत ज़ुबान से कहने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप जब घर से आ गए तो आपकी नीयत हो गई। लेकिन एक ख़याल रखना कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ईदुल अज़हा पढ़ने आया हूँ, ईदुल फ़ितर नहीं। अगर आपके दिल में ये बात न रही, आप ईदुल फ़ितर की नीयत कर लें तो फिर आपकी ईद की नमाज का होना मुश्किल है। अगर आप नीयत ज़ुबान से भी कहना चाहें तो इसकी भी इजाज़त मौजूद है। अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फ़रमाए, सफ़े दुरुस्त फरमा लें।